प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीही। आज के मनन का भाग हमने लिया है जो आपको मुझे मिलता है नीति वचन की किताब अध्याय 16 उसकी 18वीं आयत लिखा है, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। अजीजों, क्या आप इस बात को जानते हैं? घमंड घातक है, लेकिन दुनिया हमें चेतावनी देने की बजाय इस बात को दुनिया बढ़ावा देना चाहती है और दुनिया चाहती है कि आप और मैं घमंडी बने। क्या है घमंड या अभिमान? क्या है? सरल शब्दों में एक बात मैं कहना चाहता हूं, अभिमान यह है परमेश्वर की बजाय अपने ऊपर भरोसा रखना। अहंकार की जड़ स्वार्थ है, अपने आप को पहला रखना, यह सोचना कि मैं सबसे महत्वपूर्ण हूं, यह सोचना कि मैं सबसे ज्यादा जानता हूं, यह सोचना कि मेरे से और कोई बेहतर नहीं, यह सोचना कि मैं सबसे बेस्ट हूं। मैं सकारात्मक तरीके से सोचने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब आप नकारात्मक तरीके से अपना कंपेयर दूसरों के साथ करते हैं और हमेशा आप अपने बारे में उत्तम बातों को कहते हैं, अपने अगुवाईपन के बारे में, तुमने मुझे देखा है, मैं इस तरीके से हूं, मैं कभी गलती नहीं करता, मैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, वास्तव में पता है ये क्या है? ये अहंकार है। और अजीजों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी अहंकार आपको परमेश्वर के मार्ग पर चलने की बजाय आपको अपने मार्गों पर चलने के लिए प्रेरित करेगा। अहंकार आपको सोचने के लिए मजबूत करता है कि आपको परमेश्वर की जिंदगी में सहायता की जरूरत नहीं, आप अपने लिए पर्याप्त हैं, आपको किसी भी प्रकार से परमेश्वर या उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता नहीं। दूसरे शब्दों में तो यह कहा जाए कि अहंकार सभी पापों की जड़ है। यह आपको परमेश्वर की ओर मुड़ने की बजाय उससे दूर होने का कारण बनता है। सभी अज्ञानता में मूल रूप से देखा जाए तो अज्ञानी है। अभिमान के पीछे, अहंकार के पीछे विद्रोह की भावना छुपी हुई है। अहंकारी व्यक्ति दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करता है, वह हमेशा अपनी प्रशंसा चाहता है, वह हमेशा अपनी बड़ाई चाहता है, वो चाहता है कि लोग उससे तारीफ करें, गलती होने पर भी लोग उसके पास जाकर माफी मांगे। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नहीं, आपको मुझे परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है, आपको मुझे परमेश्वर ने कृपा दी है, आप और मैं उसके रक्त के द्वारा खरीदे गए हैं, तो फिर अब घमंड का तो सवाल होता ही नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि पौलुस कहता है, अब मैं जीवित ना रहा, मैंने अपने मैं को क्रूस पर मैंने चढ़ा दिया है। मैं हर दिन अपने आप को मारता पीटता ताकि मैं हवा में मुक्केबाजी करने वाला ना ठहरूं। कहने का मतलब यह है, आपको मुझे परमेश्वर के अनुग्रह में रहते हुए अपने अहंकार के पर जय पाने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वह अभिमानियों का विरोध करता है, लेकिन नम्र लोगों पर वह अनुग्रह करता है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु से आप अनुग्रह मांगिए, वो आपको दीन करे, नम्र करे। जो कुछ आपके पास है वो परमेश्वर का दिया हुआ है, जो कुछ आपके हाथ में वो खुदा की ओर से आपको मिला हुआ है। तो फिर आपको घमंड किस बात का? क्या आपको घर के ऊपर घमंड है? क्या अपने बच्चों के ऊपर आपको घमंड है? क्या अपने काम के ऊपर आपको अहंकार है? और मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे भाई मेरी बहन, जिसकी भी किसी भी क्षेत्र में तू उन्नत क्यों ना हो, अपने आप को दीन और नम्र बना के रख। तेरा परमेश्वर उचित समय में तेरी जिंदगी में अपने काम को करने वाला है। अपने आप को दीन और नम्र बना के रखें, प्रभु की उपस्थिति में दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप हमें दीन करें, नम्र करें। प्रभु जी, हमें हर विपत्ति से बचा, घमंड से बचा। अगर घमंड करें तो इस बात के ऊपर करें कि प्रभु यीशु ने क्रूस के ऊपर हमारे लिए अपनी जान को दी। मदद कर प्रभु, तुझको छोड़ और किसी बात में हम घमंड करने वाले ना ठहरे, कृपा दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।